Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. दोस्तों इंग्लिश वोकेबलरी 1000 वर्ड्स की सीरीज़ में आज है 8th क्लास. अगर पिछली 7 क्लासेज आपने अभी तक नहीं देखी है सो चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के लास्ट के 20 सेकंड में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर आप वो क्लासेज देख सकते हैं. और साथ ही साथ बताता चलूँ कि मैथ्स की सेकंड क्लास भी मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो भी आपको आज ही मिल जाएगी. सो दोनों क्लासेज ज़रूर देख लीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आज की क्लास का पहला वर्ड है फ्रीटर अवे. सो फ्रीटर अवे का जो हिंदी में मतलब होता है वो बिल्कुल सेम वही जो लेविश का होता है, स्क्वेंडर का होता है, यानी कि व्यर्थ में समय या फिर पैसा गवा देना, वेस्ट कर देना. ठीक है, आप किस तरह से याद कर सकते हैं वर्ड को. ओके, फ्री में तार का कर सकते हैं फीटर. देखो जो फीटर होता है उसका क्या काम होता है, वायर्स वगैरह लगाता है ना, वो फीटर फिटिंग करता है. ठीक है, आप उस तरीके से याद कर सकते हो कि फ्री में तार लगाकर अपना पैसा और समय दोनों ही व्यर्थ कर रहा है. ठीक है, स्क्वेंडर का मतलब भी व्यर्थ करना. वेस्ट आप कह सकते हो, मिस स्पेंड कह सकते हो कि स्पेंड कर रहा है, मिस स्पेंड कर रहा है, मिस यूज़ कह सकते हो. या फिर एक वर्ड होता है डेसिपेट, DISSIPATE, डेसिपिएट. सो ये वर्ड भी, इसका मतलब भी यही होता है कि व्यर्थ में समय या पैसा गवा देना. एंटोनिम की बात करें, इकोनॉमिकल यानी कि जो पैसा बचाता है, जो सेविंग करता है. फ्रूगल यानी कि जो पैसा बहुत कम खर्च करता है, बचाए या ना बचाए डजेंट मैटर. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. यार अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है या सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पर भी शेयर किया कीजिए. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पैरेज. डिस्पैरेज का हिंदी में मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना. एक वर्ड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. ठीक है, वो भी बताऊँगा आपको. सिनोनिम है इसका लोअर कर देना या बी लिटिल कर देना. हमने वर्ड पढ़ा था डिफाइल करना. डिफाइल का मतलब भी यही होता है कि किसी को नीचा दिखाना. ठीक है, या फिर आप एक वर्ड और कह सकते हो, डेप्रिकेट कह सकते हो, DEPRECATE, डेप्रिकेट. ठीक है, डेप्रिकेट में प्ले डाउन कह सकते हो, PLAY डाउन, प्ले डाउन. या फिर डाउन ग्रेड कह सकते हो, डेनीग्रेड कह सकते हो. ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो. जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ आपको क्लियरली सुनाई दे रहे हो. उसका नोट्स प्रिपेयर करना. एंटोनिम की बात की जाए, किसी को एडमायर करना, प्रशंसा करना या फिर उसकी रिस्पेक्ट करना. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैप्शन. कॉन्ट्रैप्शन का अगर हिंदी में मतलब बोला जाए तो होता है कलपुर्जे, मशीन या कोई भी डिवाइसेस. ठीक है, आप याद कर सकते हो. देखो, डिवाइस बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं या फिर गैजेट्स होते हैं. हमारी कोई भी जो मोबाइल हुआ वो भी एक डिवाइस ही है ना, एक मशीन ही है. सो आप गैजेट कह सकते हो, मशीन कह सकते हो, अप्लाइंसेस कह सकते हो. ठीक है, एपरेटस कह सकते हो, टूल्स कह सकते हो. ठीक है, ओके, इसको याद कैसे करोगे कॉन्ट्रैप्शन को. कंट्री का ऑप्शन कह सकते हो कि कंट्री के पास आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. कॉन्स्टर्नेशन. कॉन्स्टर्नेशन का अगर हिंदी में बात की जाए तो मतलब होता है कि भाई आश्चर्यचकित कर देना, घबराहट पैदा हो जाना किसी वजह से. डिसमे करना. वंडर का मतलब, देखो वंडर का मतलब जैसे आश्चर्य ही होना होता है ना, कि आश्चर्यचकित हो जाना. एंजाइटी होना यानी कि घबराहट हो जाना, किसी चीज़ का आश्चर्य हुआ और आप घबरा गए हो. ठीक है, डिस्ट्रेस हो गए हो, DISTRESS, डिस्ट्रेस हो गए हो. या फिर डिस्क्विट हो गए हो, DISQUIET, डिस्क्विट हो गए हो. ओके, सो ये वर्ड्स भी सीखे हैं. एंटोनिम की बात की जाए, गली. गली देखो कितनी बार आ चुका है ये वर्ड. गली का मतलब होता है कि जैसे गली में जो खेल रहे होते हैं बच्चे, वो चीयरफुल रहते हैं, हैप्पीनेस रहती है उनके पास, चीयरफुल रहते हैं वो. जेलियस रहते हैं, GEAL, जील. ठीक है, प्रशंसा. दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लैरिटी. क्लैरिटी का हिंदी में अगर मतलब होता है तत्परता. तत्परता का मतलब बोले तो एक तरीके की स्विफ्टनेस ऑफ मोमेंट, कि आप कुछ एक्शन कर रहे थे, कुछ चीज़ खराब होने वाली थी, आपने चीज़ें संभाल ली एकदम से टाइम पे. ठीक है, तुरंत एक तत्परता दिखाना. सिनोनिम की बात की जाए सो एलेक्ट्रिटी इसका एक वर्ड है और हेस्टे वर्ड है. या फिर आप स्विफ्टनेस ऑफ मोमेंट से ही इसको अच्छे से याद करें तो बहुत अच्छी बात है. क्लैरिटी का अगर आप सेलर से इसको देखें, इसको प्रोनाउंस कीजिए सेलर से. ठीक है, सेलर का मतलब जो विक्रेता होता है, एक तरीके से सामान बेचता है. तो सामान जो एक तत्परता होती है उसके अंदर, सेलर अपना सामान सही रेट पर लिया तो सेलिंग में तत्परता आ जाती है उसके, एक तरीके से कि अच्छी अच्छी होने लगती है चीज़ें. एंटोनिम की बात की जाए सो डिले कर देना या फिर स्लोनेस कर देना. अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं करोगे तो आप डिले कर दोगे, स्लोनेस हो जाएगी. डिस्पैरेट. नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्पैरेट है. डिस्पैरेट का अगर हिंदी में बात की जाए मतलब होता है असमान हो जाना, चीज़ों का भिन्न भिन्न हो जाना. डिससिमिलर, एक जैसी चीज़ें ना रहना. या डाइवर्सिटी, आप बोलते हो ना इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी कंट्री. इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं. मौसम में डाइवर्सिटी है, खाने पीने में डाइवर्सिटी है, लोगों के कलर में डाइवर्सिटी है.
वेरियसनेस कह सकते हो, अनरिलेट कह सकते हो कि भाई नॉर्थ का कैंडिडेट साउथ के कैंडिडेट से रिलेट नहीं कर पाता है ज़्यादा, अनरिलेट कह सकते हो, डिफरेंट कह सकते हो, डिफरिंग कह सकते हो, डिस्टिनेक्ट एक वर्ड है जो पूछा जाता है मेनली एग्जाम में, डिस्टिनेक्ट, ठीक है, डिस्टिनेक्ट कह सकते हो, अनलाइक कह सकते हो या अनअलाइक कह सकते हो। अलाइक देखिए एंटोनिम में है तो यू एन, अनअलाइक आप लिख सकते हो UNALIKE, ओके, या फिर अनलाइक कह सकते हो UNLIKE, ओके। सो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड ओके, ये इसको याद कैसे करोगे, देश से ही याद कर लो यार। देश के पैरेट जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, या एक देश का पैरेट दूसरे देश के पैरेट से भिन्न होता है, अलग होता है। अकोलेट की बात की जाए हिंदी में अगर मतलब देखा जाए तो होता है प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, ऑनर देना किसी तरीके का, अपलोड करना, गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलोड, ठीक है, कि उसकी बहुत अच्छे से प्रशंसा की जाए, अवार्ड देना, रिकॉग्नाइजेशन देना कि एक पहचान मिल जाती है बंदे को, क्योंकि टाइटल देना, ठीक है, टाइटल मतलब देखो सुना है ना महाराजा धीराज, तो वो महाराजा धीराज क्या था, एक टाइटल था जिसको बोला गया था, ओके। ट्रिब्यूट देना किसी के नाम पे। एंटोनिम की बात की जाए कंडेम करना या फिर कैस्टिगेट करना, ठीक है, मतलब उसका प्रशंसा ना करके एक तरीके से सेंसर करना उन चीज़ों को, बुराई करना या फिर नकार देना चीज़ों को। आर्डेंट, आर्डेंट का हिंदी में मतलब होता है एकदम उत्साह हो जाना, प्रबल होना, किसी चीज़ को जानने की बहुत इच्छा रखना, ईगरनेस होना, ओके, ये हुआ नहीं क्या सिलेक्ट, ठीक है हो गया, ओके। डिज़ायरस होना कि बहुत इच्छा है कुछ जानने की, पैशनेट होना, किसी चीज़ को करने की बहुत इच्छा है, एविड कह सकते हो, एक वर्ड है AVID, एविड, या फिर फर्वेंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, FERVENT, फर्वेंट, ठीक है। जीलियस बहुत आता है एंटोनिम सिनोनिम में, जीलियस जो मैं अभी पीछे बोल रहा था जील, या फिर वेहेमेंट आता है VEHEMENT, वेहेमेंट, ठीक है। ये वर्ड्स लिखते रहना साथ साथ। एंटोनिम की बात की जाए अनएक्साइटेड, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, या फिर जो शांत रहे, कामनेस रहे। याद कैसे करोगे यार, ऑर्डर आंटी करके याद कर सकते हो इसको। आर्डेंट को आंटी ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर जानने के लिए या ऑर्डर लेने के लिए बहुत उत्साहित थी। वोराशियस का हिंदी में मतलब होता है एक तरीके से लालची, भूखा, ग्रीडी आप कह सकते हो, वेरी हंग्री कह सकते हो, अलग अलग सेंस में जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और कोवेटियस कह सकते हो वर्ड्स को, या फिर एक वर्ड आता है कंपल्सिव आता है, COMPULSIVE, कंपल्सिव, ठीक है। या फिर क्रेविंग कहते हैं ना कि मैं बहुत क्रेविंग है, मतलब खाने की भी हो सकती है, कुछ करने की भी हो सकती है, बहुत इच्छा। डिज़ायरस जो एक वर्ड होता है कि डिज़ायरस है बंदा, कुछ करना चाहता है, ठीक है। और एंटोनिम की बात की जाए आप सेटिस्फाई कह सकते हो कि वो हर चीज़ से सेटिस्फाई है, कोई इच्छा नहीं है ज़्यादा कुछ करने की या बनने की या कुछ भी चीज़ें रखने की, काम है एकदम। फोमेंट की बात की जाए, फोमेंट का हिंदी में मतलब होता है उकसाना एक तरीके से, या किसी को भड़काना, अनॉय करना, ओके। ईर्क करना, IRK, ईर्क भी बहुत आता है, इसका मतलब होता है कि किसी को गुस्से में ला देना, अनॉय कर देना एक तरीके से, इंसाइट कर देना, स्टिमुलेट कर देना, कुछ चीज़ सोई हुई थी उसको जगा देना, स्टिमुलेट कर देना, या इंस्टिगेट कर देना, इंस्टिगेट कर देना, ये भी वर्ड होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। प्रोवोक करना एक बहुत अच्छा वर्ड है इसका, PROVOKE, प्रोवोक करना, ठीक है। या फिर एजिटेट करना, AGITATE, एजिटेट करना, एक्साइट करना, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए लुल या फिर स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना, ख़त्म कर देना, निल बना देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, कठोर होता है, या फिर धब्बेदार चीज़ों जो होती हैं उसको मैंने एग्जांपल दिया था। आप हार्ड कह सकते हो, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हो, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, सीरियस कह सकते हो, सीवियर कह सकते हो, फॉरबिडिंग बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, FORBIDDING, फॉरबिडिंग पूछा जाता है। या फिर टफ कह सकते हो, ड्रास्टिक कह सकते हो, कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत हार्ड चेंज है। एंटोनिम की बात की जाए यील्डिंग, जहाँ से मतलब प्रोडक्टिविटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, फ्लेक्सिबल चीज़ें हो जाए। और याद कैसे करोगे इसको यार, स्ट्रेन को कैसे याद करोगे, स्ट्रेन को एक्स्ट्रा रन करके याद कर लो कि एक्स्ट्रा रन लेना मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन रन से याद कर लो, या एक्स्ट्रा भागना, ट्रेन के पीछे भागना, ऐसे कुछ करके। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का हिंदी में बात की जाए तो मतलब होता है एक तरीके से कि सच कहने से कतराना, या फिर झूठ बोलना कह सकते हो, इवेड कह सकते हो, शक कह सकते हो। एक वर्ड आता है फेंस, FENC, फेंस कह सकते हो। या फिर एक इडियम आता है ना, बीट अबाउट द बश। बीट अबाउट द बश का क्या मतलब होता है कि बंदा अपने ही खुद बड़ाइयाँ मारता रहता है और वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि उसके बारे में सच नहीं होती, ठीक है। सो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि बड़ाई तो मार रहा है अपनी,
लेकिन वो झूठी चीज़ें बोल रहा है, तो झूठ बोलना अपने आप में, तो बीट अबाउट द बश का मतलब भी प्रीवेरिकेट से आप रिलेट कर सकते हो, वही होता है। एंटोनिम की बात की जाए, कॉन्फ्रंट यानी कि चीज़ों का सच्चाई से सामना करना, एनकाउंटर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिवीजन स्लाइड है, तो रिवीजन स्लाइड में सिलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से फटाफट रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा, देखिए इस ये रिवीजन जरूर किया कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि क्लास में आपने वीडियो में कितने वर्ड आपको याद रहते हैं साथ साथ। ओके, फ्रिटर अभी का हमने मतलब पढ़ा कि व्यर्थ में पैसा या समय वेस्ट कर देना, मिस स्पेंड कर देना, मिस यूज़ कर देना, डेसिपेट कर देना। स्क्वेंडर मेन वर्ड था, या फिर लेविशली स्पेंड करना। डिस्पैरेज का हमने मतलब पढ़ा कि भाई नीचा दिखाना किसी को, ओके, डेनिग्रेट कर देना, डेप्रिकेट कर देना, डाउनग्रेड कर देना किसी को। या फिर एक और वर्ड था डिफाइल, जो हमने कल या परसों की क्लास में पढ़ा था, डिफाइल कर देना। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है कलपुर्जे, मशीन, गैजेट्स, डिवाइस, अप्लाइंसेस, टूल, कुछ भी कह सकते हो, एंटोनिम उसका था नहीं। कॉन्स्टिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से वंडर हो जाना, या फिर एंजाइटी हो जाना, आश्चर्यचकित, घबराहट होना। ठीक है, कंस से याद कर सकते हो इसको, या फिर कॉन्ट्रीनेशन करके को कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ करके कर सकते हो। डिसमे, डिस्ट्रेस करना। कैसे, ओके, कैलेरिटी का मतलब तत्परता, स्विफ्टनेस ऑफ मोमेंट, जो मैंने बताया था वो चीज़ कह सकते हो। हेस्टी कह सकते हो। डिस्पैरेट का मतलब असमानता होना, भिन्न होना। देश के पैरेट करके, कि भाई देश के पैरेट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, वेरियस होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं, डिफरेंट, डिफरिंग, डिस्कनेक्ट, अनलाइक, अलाइक, वो कह सकते हो। एक्लोड का मतलब प्रशंसा करना, पुरस्कार मिलना। अकेले ऐड विज्ञापन से याद कर सकते हो इसको, अकेले ऐड से विज्ञापन से उसको प्रशंसा मिल गई, ऑनर मिल गया, रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, टाइटल मिल गया, ट्रिब्यूट मिला उसे। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साह करना, प्रबल, मतलब पैशनेट होना किसी भी तरीके से। ठीक है, ऑर्डर आंटी से कर सकते हो, ऑर्डर या आंटी से आप इसको याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। पैशनेट होना, फ्रिवेंट होना, जीलियस होना। वेहीमेंट मैंने बताया, वेहीमेंट बहुत पूछा जाता है। वोराशियस का मतलब लालची, ग्रीडी आप कह सकते हो। डिज़ायरस कह सकते हो, क्रेविंग बहुत अच्छा वर्ड है। कंपल्सिव बहुत अच्छा वर्ड है उस चीज़ के लिए। ओके, वो वोराशियस हो गया। फोमेंट का बात किया जाए कि फोमेंट का मतलब एक्साइट कर देना, प्रोवोक करना। ओके, फेमस आंट से याद कर सकते हो कि फेमस आंट किसी को प्रोवोक कर रही हैं, या भड़का रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं, एक्साइट कर रही हैं। स्ट्रेन हम कई बार पढ़ चुके हैं, कठोर, सीरियस, सीवियर, फॉरबिडिंग, टफ। ठीक है, एक्स्ट्रा रन से या जैसे भी याद करना चाहो, स्ट्रेन तो दाग धब्बों से भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। प्रीवेरिकेट का मतलब झूठ बोलने वाला, जो सच ना बोलता हो। बीट अबाउट था, बस जस्ट अभी बताया मैंने। या फिर फेंस, इसका बहुत अच्छा वर्ड है। एवेड, शॉक, बहुत अच्छा वर्ड है। एंटोनिम के तौर पर कॉन्फ्रंट या फिर एनकाउंटर, बहुत अच्छे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, आप इनका फ़ायदा उठाएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे। अगर कोई न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, आपके काम का बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।